मंत्र किसी जाति या पंथ से संबंध न रखकर आत्मा से संबंध रखता है। इसी भावना के साथ हम शुरू करते हैं ये मंडलाचरण। भव बीजांकुर जनना, भव बीजांकुर जनना, रागाद्या सया मुपगता यस्य, ब्रह्मार्वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा, नमस्तस्मै हरो जिनो वा, नमस्तस्मै। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु है हितेशी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, बंधु उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले अहिंसा परमो धर्म की। परम उपकारी संत श्रोमणी आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की, वीतरागी भगवान श्री रामचंद्र जी की। एक दार्शनिक संत से किसी ने पूछा, स्वर्ग कहाँ है? आज का विषय भी आपने यही रखा है, स्वर्ग कहाँ है? जवाब दिया, जिस घर में प्रेम वात्सल्य उमड़ता है वहां स्वर्ग है। पलटकर दूसरा प्रश्न पूछा, नरक कहाँ है? जहां पर दिन भर लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, बात बात पर किचकिच होती रहती है, बस वहीं नरक है। हमने स्वर्ग और नरक पूर्व भाव में देखा, आप सबको याद है क्या? बोलो, हमें भी याद नहीं। लेकिन स्वर्ग और नरक है या नहीं है? है। लेकिन संत कहते हैं, जिस घर में सब सकारात्मक सोचते हैं वहां स्वर्ग है, और जहां नकारात्मक सोचते हैं वहां नरक है। इसलिए अलग से कोई स्वर्ग और नरक नहीं, जहां नकारात्मकता आती है वहीं नरक हो जाता है। आप लोगों ने संतों का उपदेश सुना होगा, गुरुओं से चर्चा की होगी, वो स्वर्ग जाने का मार्ग बताते हैं। लेकिन आज हम आपको स्वर्ग जाने का मार्ग बताने नहीं आए। आज तो हम धरती पर ही, और उसमें भी घर में ही आपके कैसे स्वर्ग आ जाए, ये मार्ग बताने के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, कि हर घर में वह स्वर्ग उपस्थित हो जाए, जिसके माध्यम से कल का सब उज्जवल हो, सबका कल उज्जवल हो। वह तभी होगा जब घर घर में स्वर्ग हो जाएगा। अन्यथा देखिए, रामायण में आप लोगों ने देखा होगा कि पात्र होते हैं, और उस रामायण में जो पात्र हैं आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर किस प्रकार से रहते हैं। बस जहाँ रामायण है वहाँ स्वर्ग है, और जिस घर में महाभारत मस्ती रहती है, दुर्योधन और कौरवों को आपने देखा होगा, वहाँ पर ही नरक है। आज उसी के बारे में अपन सब यहाँ पर उपस्थित होकर चर्चा करते हैं थोड़ी देर विषय में।
एक स्थान पर एक बहुत बड़ा वृक्ष था और वह वृक्ष हरा भरा विशाल वृक्ष, जिस पर पंछी आकर बसेरा करते। पंछी आकर बसेरा करते, सुबह होते ही अपनी अपनी दिशाओं पर उड़ जाते। राहगीरी आते और राहगीर उसकी छाया में बैठकर विश्राम करते। बच्चे लोग उस पर अटखेलियां खेलते, उसके साथ झूला झूलते और साथ में ही सबको वह मीठे मीठे फल भी देता। ऐसा विशाल वृक्ष धीरे धीरे सूखने लगा। जो पूरे इलाके की शान था, वह वृक्ष धीरे 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 सूख रहा है। हर संभव, क्योंकि सबका चहेता वह वृक्ष था, चाहे बाल हो, चाहे गोपाल हो, चाहे आबाल हो, चाहे वृद्ध हो, सबके लिए वह वृक्ष शरण देता था। ऐसा वह वृक्ष अब जब सूख रहा है तो सब चाह रहे हैं कि कैसे भी ये पुनः हरा भरा हो जाए और उसको भरसक प्रयास कर रहे हैं, उसमें खाद पानी आदि सब डाल रहे हैं, लेकिन वह हरा नहीं हो रहा। एक दिन उधर से किसी संत का गुजरना हुआ। संत से सब लोगों ने एक स्वर में प्रार्थना की कि महाराज, ये पेड़ इतना विशाल और हरा भरा था, लेकिन आज ये ठूंठ की ओर परिवर्तित हो रहा है, क्या कारण है? हम इसमें हर चीज डाल रहे हैं लेकिन फिर भी ये हरा भरा नहीं हो रहा। संत ने जो जवाब दिया वो आप लोगों के लिए नोट करने लायक है कि यह पेड़ हरा नहीं होगा। यह पेड़ हरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी जड़ में कीड़े लग गए हैं। इसकी जड़ में कीड़े लग गए हैं। बस जिस घर में, जिस समाज के अंदर कीड़े लग जाते हैं, हम बाहर से उसमें कितना ही पानी डालें, कितना ही खाद पानी डालें, लेकिन वह हरा भरा नहीं हो पाता है। इसलिए सर्वप्रथम उन कीड़ों को दूर करना है। कीड़े दूर किए गए और उसके बाद में उसमें प्रॉपर तरीके से खाद पानी वापस से डाला गया। जड़ें वापस हरी भरी हुई और जैसे ही जड़ें हरी भरी हुई, वापस से वह पेड़ लहलहाने लगा और वापस से हरा भरा हो गया। मैंने उस पेड़ को नहीं देखा, लेकिन आपको इतना कहना चाहता हूं कि घर में जो कीड़े लग जाते हैं, उन कीड़ों को दूर करना बहुत जरूरी है। यदि मान लीजिए वो कीड़े लग जाएंगे तो घर कभी स्वर्ग नहीं बन पाएगा। 4 कीड़े आज बात करूंगा और उन चारों कीड़ों को दूर करने का पुरुषार्थ करना है। पहला है अहंकार का कीड़ा। सबसे पहले घर में अहंकार का कीड़ा। दूसरा है असहिष्णुता का कीड़ा। तीसरा है अधीरता का कीड़ा और चौथा है आलोचना का कीड़ा। इन 4 कीड़ों को आप नोट कर लें। पहला है अहंकार का कीड़ा, ईगो। हर चीज में, हर बात में ईगो आड़े आते ही फिर सब गो हो जाता है, कुछ भी बचता नहीं है। जहां पर अहंकार है वहां अशांति है, और जहां अहंकार नहीं, क्षमा है, सबको लेके चलने की भावना है, वहीं पर प्रेम है। प्रेम का संचरण वहीं होगा जहां पर अहंकार नहीं होगा। अहंकार नहीं होगा तभी प्रेम का संचरण होगा। अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है, अरे जुटता वही है जिसमें जान है। अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है, जुटता वही है जिसमें जान है। इसलिए झुकना सीखें। जो डाल झुक जाती है वो कभी टूटती नहीं है, टूटती नहीं है। और जो अकड़ी रहती है, आप देखिए बंदर छलांग लगाता है और यदि झुक गई कभी नहीं टूटेगी, और झुकी नहीं तो कट से टूटेगी। और वो बंदर भी गिरने, लेकिन बंदर क्या करता है, तुरंत दूसरी डाल पकड़ लेता है। हाँ,
वो जानता है कि ये दाल तुरंत टूट जाएगी। इसलिए आप ऐसा अकड़ हमारे भीतर में नहीं आनी चाहिए जिससे टूट हो जाए, जिससे टुकड़े टुकड़े हो जाए, एक दूसरे के अंदर वैमनस्य हो जाए, एक दूसरे के प्रति हम विरोधी हो जाएं। भाई भाई के प्रति खाई आने का कारण ही ईगो है, ईगो है। उसको गो कर दो आज से, तो अपना आप ही घर परिवार में शांति का माहौल और प्रेम का माहौल हो जाएगा। आप लोगों ने तो पढ़ा ही है कि 2.5 अक्षर प्रेम पोती पढ़ पढ़ जगमुआ और पंडित बयान कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये 2.5 अक्षर हैं प्रेम के, बस वो सबसे बड़ा पंडित है। अन्यथा वह अहंकार में बाप और बेटे दोनों आपस में प्रतिदिन भोजन करते थे। अब बेटा बड़ा हो गया और बड़ा होने के बाद तो कुछ नया करने की सूझ जाती है उसको। बस एक दिन पिताजी से कहे, बेटा पिताजी बहुत दिन हो गए हम दोनों साथ साथ भोजन कर रहे हैं, मैं आपके साथ भोजन करता हूँ, बहुत दिनों से मैं आपके साथ भोजन करता हूँ, अब कल से मैं अलग से भोजन करूंगा अपनी थाली में। पिताजी समझदार थे, बोले बेटा प्रतिदिन तू मेरे साथ भोजन करता था, अब कल से मैं तेरे साथ भोजन कर लूंगा, कल से मैं तेरे साथ भोजन कर लूंगा। बस ये जहां पर हमारे भीतर आ गया वहीं पर अहंकार तिरोहित हो जाएगा। और जैसे ही अहंकार तिरोहित होता है, किसी के सामने वाले का अहंकार भी गल जाता है। हमारे भीतर में अहंकार है, सामने वाला भी अहंकारी बन जाता है। हमारे भीतर में यदि प्रेम है तो सामने वाला भी छाती से लगाने को तैयार हो जाता है। ऐसा नहीं है, लेकिन एक के भीतर प्रेम होना बहुत जरूरी है, अन्यथा स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो जाती है। और घर परिवार में जब पति पत्नी में होता है तो आधे झगड़े तो इसी के ही होते हैं। खाली झुके कौन? कोई भी झुकने के लिए तैयार ही नहीं है। भैया उस बाल्टी से शिक्षा ले लो, कुएं के अंदर बाल्टी जब जाती है या वो जो आपने हंडा नीचे भेजा है वो कब भरता है? बोलो, खाली आएगा नहीं। तो वो जब झुक जाता है तब उसमें पानी आता है, अन्यथा उस हंडे में भी पानी नहीं आ सकता। जब वो हंडे में पानी नहीं आ सकता तो तेरे भीतर ज्ञान का पानी कैसे आएगा यदि तू झुकेगा नहीं तो। इसलिए झुकना बहुत जरूरी है, अहंकार को छोड़ना। बहुत बातें तो अपन कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी ही सी बस मिल जाए प्रतिकूलता, फिर देखो फिर कैसा है। नहीं हमारा जो है ना, या नाक होता नहीं, नाक ये अहंकार का प्रतीक बताते हैं। नाक का, उस नाक के अंदर भी पूरे नाक पे नहीं, इस नाक की अणी होती है ये आगे, यहां बैठा हुआ रहता है वो। थोड़ा सा यदि मान लीजिए संचालक महोदय ने नाम नहीं बुलाया तो देखो, घर में आज तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे भी अपने आप को इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं कि नहीं हमारी पूछ होनी चाहिए, हमें नहीं पूछेंगे तो फिर देखो उनका भी एक तरह से वॉकआउट, बिल्कुल हम आएंगे ही नहीं, आपसे बात ही नहीं करेंगे। क्यों? आया कहां से उसके अंदर? संस्कार कहां से आए? संस्कार कोई मॉल में नहीं मिलते, घर के माहौल में मिलते हैं। हाँ, घर का जैसा माहौल होगा वैसे ही संस्कार उनमें आते हैं। बस आप एक दूसरे को, आचार्य भगवान कहते हैं बहुत अच्छा, कि आप दूसरों को आप कहना शुरू कर दो। छोटों को भी, नौकर को भी आप कहकर बुलाओ, आप देखो कितना परिवर्तन आ जाता है माहौल में। बस एक मैं कहना छोड़ दो, हम कहना शुरू कर दो। बहुवचनांत जो होता है वो हम होता है, इसलिए हम का प्रयोग करें, मैं का नहीं। तुम का प्रयोग मत करो, आप का प्रयोग करो। ये अहंकार को
गलाने वाले हैं, अहंकार को गलाने वाले हैं। इसलिए सबसे पहले घर को यदि अब आप अपने स्वर्ग बनाना चाहते हो तो अहंकार को छोड़ दो। मैं कह रहा था पति पत्नी आपस में टकराव हो ही जाता है, समझौता तो कम ही होता है और कराने वाले भी कम होते हैं। तो बस ठन गई कोई बात को लेकर, अब कौन बोले पहले, कुछ नहीं, शीत युद्ध चालू। एक छत के नीचे एक कमरे में रहकर भी दूरियां कोसों की हो चुकी है। बोलेगा कौन पहले? हम तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि बोलेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे, ये स्थिति होती है। वह पति को कोई कार्य से बाहर जाना था और वह उड़ता था 7 बजे। अब 5 बजे ट्रेन पकड़ना है, 5 बजे ट्रेन पकड़ना है। अब 4 बजे उठेगा तब तो 5 बजे ट्रेन पकड़ पाएगा, और उठने का टाइम 7 बजे का है। तो कैसे? अब पत्नी के सहयोग के बिना उठ नहीं सकते हैं, लेकिन बोलेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे, बोलेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे। उसने कुछ नहीं, एक पर्ची लिखी, कल मुझे ट्रेन पकड़ना है, 4 बजे उठा देना। और पत्नी के तकिए के नीचे खिसका दी। बस सुबह जब उठा तो घड़ी में टाइम देखता है 6-7 बजने वाले हैं, और जो बड़बड़ाना शुरू हुआ, एक छोटा सा काम बताया था वो भी नहीं हुआ, और इस तरह से यानी जो है ना, क्या कर सकती है, ये कर सकती है, वो कर सकती है। लेकिन जैसे ही, हाँ, जैसे ही वह पूरा शांत हो गया, कोई बात नहीं, शांत हो गया, तब पत्नी ने पति का धीरे से पीलो हटाया। उसके नीचे दूसरी पर्ची रखी थी और उस पर लिखा था 4 बज गए, कृपया उड़ जाइए। पर्ची का जवाब पर्ची से, क्योंकि आपने हमसे बोला तो है नहीं। ये स्थितियां घर परिवार में हो रही है, ये अहंकार आड़े आ जाता है, तब ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी स्थिति में घर में कभी स्वर्ग नहीं हो पाएगा, वो नरक बन जाता है। रहते भले ही एक छत के नीचे हैं, लेकिन कोसों दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से अपने आप को, उस अहंकार को गलाने का आज मंत्र लेके जाओ कि नहीं, हम छोटे बन जाएंगे सामने वाले के सामने। अपन दिन भर में 3 बार प्रतिक्रमण करते हो, हम लोग 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीवों से क्षमा याचना कर रहे हो। फिर घर में जो 5 इंद्रिय जीव है उसके सामने क्यों आप अपना बिल्कुल, हम तो ऐंठ के खड़े हो जाते हैं। ऐंठने वाला तो हमेशा धक्के खाता है। आप देखिए, पहले जलता है। उदाहरण आपको एक और दे देता हूं। दूध के पास में पानी पहुंचा, दूध के पास में पानी पहुंचा, वात्सल्य प्रेम में कैसा गुण होता है? पानी ने निवेदन किया, दूध भाई तुम्हारी बहुत कीमत है, मुझे भी अपने में शरण दे दो तो मेरी भी थोड़ी कीमत बढ़ जाएगी। हाँ हाँ, आओ ना, मेरे साथ रहा करो। बस दूध और पानी एक मेट हो गए। हलवाई की दुकान पर वह दूध पहुंचा, कड़ाव में दूध को डाला, और जैसे ही भट्टी सुलगाकर दूध को गर्म करने लगा, पानी वाष्प बनकर उड़ने लगा। जब पानी वाष्प बनने लगा तो दूध ने देखा, जिसको मैंने शरण दी, शरणागत की रक्षा करना मेरा फर्ज है, और वो मेरे ही सामने जलकर उड़ रहा है, केवल मेरे पीछे नहीं। कौन है जो मेरे मित्र को कष्ट पहुंचा रहा है? ये आग जला रही है, मैं इस आग को ही बुझा के छोड़ूंगा। दूध तुरंत उफनता है और उस आग को बुझाने के लिए तैयार होता है। दूध तुरंत उफनता है और उस आग को बुझाने के लिए तैयार होता है। हलवाई देखता है दूध उफनने वाला है, 1 अंजुली में पानी लेता है, तुरंत दूध में डाल देता है। दूध देखता है मेरा मित्र वापस आ गया है, वो शांत हो जाता है, शांत हो जाता है। इसलिए वात्सल्य और प्रेम
दूध जैसा होना चाहिए, एक में एक हो जाएं। घर परिवार में चाहे वो देवरानी जिठानी हो, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे वो पिता पुत्र हो, चाहे वो माता पिता हो, इस प्रकार से सब के रिश्ते भाई भाई हो, इनमें एक दूसरे में जब तक वात्सल्य और प्रेम, एक्चुअल में आज वात्सल्य नहीं बचा, आज बात बात में शल्य बचा है। क्या बोला? वात्सल्य तो खत्म हो गया और बात बात में शल्य आ गया। शल्य का मतलब कांटा, थोड़ा सा कुछ बोलो और बस उफान शुरू। क्यों? हमारे अंदर में पूर्वाग्रह का एक जंड लग गया है, पूर्वाग्रह का जंड लग गया है। आप रेत पेपर ले लो, हम देने आए आज, तो वो रेत पेपर लेके उस पूर्वाग्रह के जंड को साफ कर दो। आप जैसा रंग चढ़ाना चाहेंगे वैसा रंग चढ़ जाएगा और भीतर में आपके नई तरंग उत्पन्न हो जाएगी। बस उस पूर्वाग्रह की जंग को हटाना जरूरी है। तो यहां पर पानी दूध के सामने पहुंचा तो वात्सल्य हुआ। अहंकारी की परिणति कैसी होती है वो भी देख लो। पानी तेल के पास पहुंचा और तेल से बोला तुम्हारा मूल्य बहुत है, मुझे अपने साथ मिला लो। हाँ, तुम्हें मिला लूं? कुछ नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, मेरा मूल्य जानते हो, क्या कीमत है मेरी। ठीक है, पानी ऐंठ कर, पानी तेल ऐंठ कर पानी के ऊपर बैठ गया, ऐंठ कर पानी के ऊपर बैठ गया। संत कहते हैं किसी के सिर पर बैठने का काम मत करो, किसी के सिर पे बैठने का काम मत करो। हाँ, ऐसा काम करो कि लोग लालायित हो जाए, जो आपको सिर पर बैठाने के लिए आ जाए। सिर पर बैठा, आप सिर पर मत बैठो, दूसरा आपको सिर पर बैठाए तो आपका जरूर ये अहंकार। बस शाम को दीपक जलाया मंदिर में, पहले किसको जलना पड़ा? तेल तेल जल गया, पानी पानी उसी दीपक में रह गया। पानी का कुछ नहीं बिगड़ा, पानी का कुछ नहीं बिगड़ा। जो ऐंठ कर बैठता है उसका यही हाल होता है। इसलिए अहंकार को तिरोहित करना है। और फिर अगला है असहिष्णुता। सारे झगड़ों की जड़ है असहिष्णुता, सहनशीलता का अभाव। इसको अपनी भाषा में बोले तो सहनशीलता का अभाव। सहनशील हो ही नहीं पा रहे हैं। समता सारे शास्त्रों का सार है और सब धर्मों का सार है, सब धर्मों का सार है। समता के बिना सब धूल के समान है। जब तक हमारे अंदर में सहनशीलता नहीं आएगी, दूसरे को सहिष्णु नहीं बनेंगे, दूसरे के लिए जैसे मेरा अस्तित्व है वैसे उसका भी अस्तित्व है। लेकिन हम तो ये देखते हैं ना, मैंने कमाया बस मैं चला रहा हूं, यदि घर में मैं नहीं हूं तो घर परिवार चले ही नहीं। ये जो भावना आ जाती है ये हमारे अंदर में असहिष्णु बना देती है। आपने और कहानी पढ़ी होगी कि बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा है, बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा है और वह कुत्ते से एक दूसरे कुत्ते ने पूछा, क्यों भाई क्या हाल है, देखता नहीं? बैलगाड़ी चला रहा हूं, बैलगाड़ी मैं चलता हूं तब बैलगाड़ी चलती है। अच्छा, वो रुका और बैलगाड़ी भी रुक गई। किस्मत से वो रुका, बैलगाड़ी भी रुक गई। देखा, देख लिया, मैं रुका तो बैलगाड़ी भी रुक गई। आप लोगों को हंसी आ रही है, लेकिन ये हंसी उसकी नहीं है, ये घर परिवार में ऐसा हो रहा है। मैं चलाता हूं, इसको बोलते हैं कर्तृत्व बुद्धि। अपने आप को स्वामित्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि से ऊपर उठा लो, बस कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। हमारी सारी बीमारियों की जड़ है कर्तृत्व बुद्धि। हम अपने आप को कर्ता मान चुके हैं, बस कर्ता नहीं मानो, हाँ कर्तव्य करो। कर्ता मत मानो,
कर्तव्य करो, कर्तव्य से कभी विमुख नहीं हो। रोटरी क्लब, लायंस क्लब हो, चाहे सुर संगम परिवार या जो भी आपके यहाँ संस्थाएं आज यहाँ पर बैठी हुई हैं, प्रतिनिधि वहाँ संस्थाओं के, उन संस्थाओं का भी यही है कि वो कर्तव्य करते चले जा रहे हैं। बस उस कर्तव्य के द्वारा परोपकार और समाज सेवा के कार्य में वो सब अग्रणी हैं। जैसा अभी आप लोगों को बताया जाट साहब ने कि 220 देशों में ये संस्थाएं कार्य कर रही है। किसे कहते हैं? हर क्षेत्र में ये रात और दिन। वैसे भी एक बात और बता दें, रात और दिन का भेद वहां होता है जो सोता है। आप लोग सोते ही नहीं, आप तो रात और दिन काम करते हैं, बोलते हैं रात दिन एक कर देते हैं। तो हमारे यहाँ भारत की संस्कृति रात दिन एक करने की है। अन्यत्र रात हो तो ठीक है, नहीं तो यहीं पर हम 24 घंटे में जितना काम होता है उतना 12 घंटे में करके अपने आप को रात और दिन एक बना देते हैं। ऐसी ये दोनों तीनों संस्थाएं यहाँ पर है। तो दूसरी बात है असहिष्णुता। असहिष्णुता के कारण हमारे घर परिवार में विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। समता नहीं रखने के कारण हम एक दूसरे से दूरियां बनाते हुए चले जाते हैं। और तीसरा है अधीरता। अधीरता, किसी ने कहा धीरज कमजोर की ताकत है और अधीरता ताकतवर की कमजोरी। अधीरता ताकतवर की कमजोरी, धीरज जो है वो ताकतवर की, धीरज जो है वो अधीर या जो कमजोर है उसकी ताकत है, वह ताकत है उसकी। धैर्य रखो आप, धैर्य के बल पर सब कुछ वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। कुछ कारण ऐसे होते हैं घर परिवार में तुरंत निर्णय नहीं। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने कुछ कहा, त्वरित प्रतिक्रिया मत करो। एक्शन होता नहीं है और रिएक्शन तुरंत हो जाता है, तुरंत हो जाता है बिल्कुल। और जब रिएक्शन होगा तो क्या होगा? दवाई रिएक्शन कर जाती तो क्या होता है? बोले कुछ नहीं होता, कोई बचता ही नहीं है। बस यहां पर भी आप एक्शन तो अच्छा है लेकिन रिएक्शन खराब। कभी भी रिएक्शन नहीं, बस एक्शन होना चाहिए। प्रतिक्रियाओं से बचो और वो तभी होगा जब हम धीरज रखेंगे। धीरज के माध्यम से ही ऐसा हुआ कि एक संत ने, गुरु ने शिष्य से कहा कि जाओ पानी, बाजू में नदी है, पानी लेकर आ जाओ। शिष्य गया, खाली हाथ वापस लौटकर आ गया। गुरु ने कहा क्यों पानी नहीं लाए? बोले गुरुदेव पानी कहां से लाता हूं, वो तो पानी बिल्कुल गंदा है और गंदा पानी क्या काम आएगा? गुरुदेव तुरंत भाप लिए, नदी में पानी गंदा क्यों, यहां तो जंगल में। और उन्होंने कहा जाओ, अब जाओ और लेके आ जाओ। इस बार गया, पानी बिल्कुल स्वच्छ, बिल्कुल स्वच्छ पानी भरा और लेके आ गया। गुरुदेव समझ में नहीं आया कि इतनी इसी देर में क्या हो गया। जब मैं थोड़ी देर पहले गया था पानी पूरा गंदा था और अभी आपने भेजा तो कोई मंत्र फूंक दिया क्या? बोले मैंने कोई मंत्र नहीं फूंका, जब तुम गए थे उसके थोड़ी देर पहले एक वाहन उस नदी से गुजरा था और वह वाहन जब उधर से गुजरा तो सारा पानी कीचड़ जैसा मच गया और जब तुम वापस गया तब तक वो कीचड़ सब बैठ गया और पानी ऊपर से वापस नदी अपना जैसा चालू बहाव तेज हो गया, वो पानी साफ हो गया। बस मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से थोड़ा सा समय देने पर वो कचरा, वो गंदगी नीचे बैठ गई, उसी प्रकार से घर परिवार में कोई बात होती है तो उसमें थोड़ा सा समय दे दो, आपकी धीरज रख लो, बस सारी समस्याएं अपना आप ही समाधान को प्राप्त हो जाएगी। सारी समस्याएं कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा आपको समय देना होगा। लेकिन हम धीरज नहीं रखते और तुरंत जवाब दे देते हैं और कई बार स्थिति और तनावपूर्ण होती हुई चली जाती है। एक दूसरे के प्रति हम
तनावग्रस्त हो जाते हैं। और तनाव में क्या होता है, एक भी आदमी नाव में नहीं रहता, सब नाव के बाहर हो जाते हैं, क्योंकि तनाव नाम है ना उसका। नाव ही। चुनाव अच्छा है, तनाव खराब है। चुनाव अच्छा है, तनाव खराब। इसलिए अच्छे सही नाव में बैठो, देव शास्त्र और गुरु रूपी नाव में बैठो और चुनाव कर लो। चुनाव कर लोगे, उसके बाद में तनाव कहीं से कहीं तक आपका पीछा नहीं करेगा। यदि तनाव को हटाना चाहते हो तो सही जो है, अच्छा जो है, ठीक है, उसको चुनाव अपन को करना होगा। और उसके बाद में अंतिम, हाँ, चौथा, पहला बताया आपको अहंकार, फिर दूसरा बताया असहिष्णुता, तीसरा बताया अधीरता, और चौथा है आलोचना। आलोचना, एक दूसरे की आलोचना करना छोड़ें। आलोचना यदि करेंगे तो निश्चित रूप से, आज होता क्या है, हमारे पास में भी यदि लोग आते हैं, बेटा बैठा नहीं, उसके पहले माँ शुरू हो जाती है, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, ये करता है। एक दूसरों की आलोचना करने से तो घर टूटेगा। आलोचना मत करो, सद्भावना रखो। सद्भावना रखेंगे, अच्छी भावना रखेंगे, घर परिवार में एकता अखंडता बनी रहेगी। और आलोचना करेंगे तो घर परिवार विघटित हो जाएगा। घर परिवार को विघटन होने से बचाना है, घर को स्वर्ग बनाना है, तो आलोचना से आप बाज आए। लेकिन बात बात पर दौरानी जिठानी की आलोचना कर रही है या जिठानी दौरानी की आलोचना कर रही है, इससे मिलता क्या है? मिलेगा कुछ भी नहीं। एक दूसरे की दूरियां और बढ़ती चली जाती है और घर टूटता हुआ चला जाता है। इसलिए घर को टूटने से बचाना है तो पहले आलोचना अपन बंद करें और सद्भावना भाएं। सद्भावना भाने से हमेशा सामने वाले का जो है विचार परिवर्तित हो जाते हैं, और जब विचार परिवर्तन हो जाते हैं तो एक दूसरे के दिल करीब आ जाते हैं, और करीब आ जाते हैं तो उसके बाद में फिर से वापस घर स्वर्ग बन जाता है। आपको बताएं कि घर में यदि आप किसी के भी प्रति यदि सहिष्णु बच जाएंगे, अधीर नहीं होंगे और आलोचना नहीं करेंगे, अहंकार नहीं करेंगे, तो घर को स्वर्ग बनने में देर नहीं लगेगी। दो भाई थे, पिताजी की मृत्यु हो गई। पिताजी की मृत्यु के बाद में जो बड़ा भाई था उसकी नीयत में खोट आ गया, और नीयत में खोट आने के बाद वह धीरे धीरे जितनी जमीन जायदाद सब अपने नाम से कर ली। छोटे भाई को कोई मतलब नहीं, कर लेने दो, क्योंकि बड़े भाई मेरे पिता तुल्य हैं, और वैसे भी मैंने विवाह किया नहीं है, इसलिए अब आगे की कोई चिंता है नहीं। मुझे तो एक कमरा रहने को मिल जाएगा, उसमें भी मेरा काम चल जाएगा, और ज्यादा की मुझे जरूरत इससे ज्यादा है नहीं। और उसकी भी उसको अपेक्षा नहीं थी, बस वह बड़ा भाई उस एक कमरे में वह रहने लगा और बाकी पूरे के सारी संपत्ति जायदाद को हड़प लिया। अब इधर उसको पागल समझता था, उसको पागल समझता था, मूर्ख समझता था, इसमें बिल्कुल भी अकल नहीं है। अब कुछ दिन बाद में ही बड़े भाई के मन में और लोभ आया, बोले इस घर में भी क्यों रहेगा, ये यहाँ से भी बाहर हो जाए। और उस बड़े भैया ने छोटे भैया को बाहर कर दिया, बाहर निकाल दिया। छोटा भाई बिल्कुल कुछ भी नहीं, कोई ना नुक्कर नहीं, ये मेरे पिता तुल्य हैं, मैं इनसे क्यों बोलूँगा, और इनकी जो भी मर्जी है ये सही कर रहे होंगे, इसीलिए तो वह बाहर आया। छोटा मोटा अपना काम देखा और एक छोटा सा कमरा लिया और उसमें अपना जीवन यापन करने लगा। कुछ दिन बाद में बड़े भैया को कोई काम से बाहर जाना हुआ, बड़े भैया को कोई काम से बाहर जाना हुआ। इधर देखता है कि जो उसका मकान था जिसमें उसकी पत्नी रहती थी यानी भाभी, और देवर दूसरे मकान में रहता था। भाभी जिस मकान में रहती थी उस मकान में आग लग गई। आग की लपटों ने
पूरे मकान को घेर लिया और ऐसे धू धू कर जल रहा है। तभी छोटे भाई की नजर पड़ी, वो दूर रहता था थोड़ा, देखा कि ये आग कहाँ लग गई है, दौड़ा, देखा ये तो अपने ही मकान में आग लगी हुई है। वो उसको बुझाने की कोशिश करता, लेकिन मकान की आग तो आसमान को छू रही है। तभी उसने भाभी से पूछा जो बाहर चिल्ला रही है, भाभी मुन्ना कहाँ है? बोले मुन्ना तो अंदर सो रहा था। सो रहा है? और मकान तो पूरा का पूरा जल रहा है, अब क्या होगा? उसने आव देखा न ताव, पूरे के पूरे शरीर के ऊपर कंबल ओढ़ा देवर ने और जैसे तैसे अंदर घुसा। सब मना कर रहे हैं, तुम वापस लौट नहीं पाओगे, किसी हालत में नहीं आ पाओगे। लेकिन फिर भी अपनी जान की परवाह किए बना वह अंदर घुसा और अंदर घुसकर उसने जिस कमरे में वह बालक सोया हुआ था उसको उठाया, अपनी छाती से लगाया, कंबल में पूरा लपेटा और फिर से वह वापस दौड़ता हुआ इस आग को चीरता हुआ बाहर आया। तब तक उसका बहुत सा शरीर जल भी चुका था, लेकिन जो मुन्ना था वह सुरक्षित भाभी के हाथ में दिया। और भाभी ने समझा आज तक जिसको मैं पागल और जिसको मूर्ख समझती थी, जिसको घर से मैंने बाहर निकलवा दिया था, आज वो भगवान का रूप बनकर मेरे सामने आया है। यह भगवान है, नहीं तो आज मेरे बेटे का तो अंत ही हो गया होता। लोगों ने उसको तुरंत, इतना ज्यादा वह जल चुका है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल की बर्न यूनिट जो होती है उसमें वह भर्ती है। इधर 1-8 दिन बाद में ही बड़े भैया का आगमन हुआ और रेलवे स्टेशन पर खुद भाभी जो थी उसकी लेने गई, और लेने गई तो अपने पति को, और बोली कि आज घर पर बाद में चलेंगे, पहले मंदिर में भगवान के दर्शन करना चलना है, पहले मंदिर में भगवान के दर्शन करने चलना है। आज तक ये मंदिर का नाम नहीं ली और आज इसको क्या भूत सवार हो गया जो मंदिर के लिए बोल रही है। बस गाड़ी में दोनों बैठे और सीधे जैसा ड्राइवर को समझाया गया था अस्पताल के सामने ले जाके गाड़ी खड़ी की, और अस्पताल में जहाँ पर भाई लेटा हुआ था उससे कंबल थोड़ा सा हटाया और बताया कि यही वो भगवान है जिसके दर्शन आपको करना है, यही वो भगवान है जिसके दर्शन आपको करना है। ये तो पागल है, 1 नंबर का मूर्ख है। बोले मूर्ख और पागल ये नहीं है, ये तो भगवान है जिसने आज आपके इकलौते बेटे की जान बचा ली, नहीं तो आज आपका वंश भी नहीं रहता, नामो निशान मिट गया होता, नामो निशान मिट गया होता। तब पता चला भैया को कि मैंने क्या किया और उसको ठीक करके अपने घर में स्थान दिया। बंधुओं, जहां पर आप भगवान मानना शुरू कर देंगे अपने ही लोगों को, हम 2 रुपए की कोई हमें गिफ्ट देता है, 2 रुपए की कोई गिफ्ट देता है, उसको थैंक यू बोलते हो नहीं बोलते? बोलो, थैंक यू बोलते हो? पत्नी ने कभी अच्छा भोजन बनाया थैंक यू बोला? बोलो, कभी बहुत अच्छा भोजन बनाया पत्नी ने? जितेंद्र जी हंस रहे हैं, वो इसका मतलब यही समझ में आ रहा है कि थैंक यू तो दूर की बात महाराज जी, वो तो उसका फर्ज है, बनाएगी वो, जाएगी कहाँ? क्या नोटला नहीं समझ रखा है क्या? बोलो, आप थैंक यू बोलना शुरू कर दो, सॉरी बोलना शुरू कर दो, अपना आप सारी की सारी समस्याएं आपकी समाधान में परिवर्तित हो जाएगी। जहां आपने धन्यवाद बोला बस सामने वाला आपका अपना हो जाएगा, अपना हो जाएगा। लेकिन हम ये समझते हैं ये तो उसकी ड्यूटी थी, ये तो उनको करना ही था। एक बार ऐसा हुआ कि एक पति ने पत्नी से कहा, देखो तुम्हारे तो साथ में मेरा विवाह होकर बहुत अच्छा हुआ है और मेरे पास में इतना सब कुछ उन्होंने देखा, ये वैभव देखा, वो देखा। तो पत्नी तुरंत बोलती, नहीं तो क्या कंवारी रहती, कोई दूसरा मिल जाता। पत्नी तुरंत बोलती है, नहीं तो क्या कंवारी रहती, कोई दूसरा मिल जाता। आजकल ये भी जवाब देने वाले तुरंत मिल जाते हैं, अरे आपके लिए
आप जिस माता पिता ने 25 साल का नौजवान, 21 साल का नौजवान युवा दिया है, आप कम से कम 25 या 21 या 22 या 23 साल के लिए उन माता पिता का उपकार तो चुका दो। उन माता पिता का उपकार तो चुका दो जिन्होंने 25 साल का अपना बेटा आपके नाम हवाले कर दिया है। क्या 25 साल सेवा करने का फर्ज नहीं बन रहा? 2-3 साल भी नहीं होते और सेपरेशन या अलग होने के भाव क्यों हो जाते हैं? क्या यही मानवता है? क्या यही हमारे अंदर में संवेदनशीलता है? किस लिए उन्होंने अपने बेटे को बड़ा किया था? इसलिए किया था एक दिन बड़ा होके ये हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन संस्कार आज ऐसे धूमिल होते जा रहे हैं, धूमिल होते जा रहे हैं, जिसके माध्यम से वह बुढ़ापा तो बहुत दूर की बात होती है 2-4-5 साल में। और अब तो माता पिता भी इतने होशियार हो गए, उनकी भी गलती मानूंगा कि वो पहले उसको भेज देते हैं ताकि तुम अपना वहां पर रहे, हम यहाँ पे रह लेंगे। बहुत सारे स्थिति ये बनती जा रही है। बड़वानी में भी आधे घर वालों के इंदौर में जो है सबके फ्लैट लिए हुए हैं और बेटा बहू वहां रहते हैं, वो यहाँ पर पुराने पैतृक मकान की रखवाली करते हैं। हाँ, रखवाली करते हैं। और क्या, जैसे वो वॉचमैन होता है ना, वैसे वॉचमैन वो दोनों बने हुए हैं कि अब कुछ नहीं भैया, घर में एक नौकर रख लिया और उसकी रखवाली करते रहो। ऐसे ही पूना बेंगलोर भेज दिया आपने पढ़ने को, बंबई भेज दिया या विदेश भेज दिया, अब क्या वो वापस आ रहा है क्या? बोलो, किसके लिए? ये सब चीजें आपके लिए सही नहीं। इसलिए परिवार मात्र बीवी बच्चों का नाम नहीं, परिवार मात्र बीवी बच्चों का नाम नहीं, परिवार कभी अलगाव भरा पैगाम नहीं, परिवार कभी अलगाव भरा पैगाम नहीं, परिवार कभी एहसानों का गला घोट नहीं सकता, परिवार कभी एहसानों का गला घोट नहीं सकता। और प्रतिकूल परिस्थिति में कोई भी मन छोटा कर नहीं सकता, प्रतिकूल परिस्थिति में कोई भी मन छोटा कर नहीं सकता। इसलिए जब भी प्रतिकूल परिस्थितियां हो तो अपने मन को अनुकूल बना लो, अपने मनस्थिति को सही कर लो। मनस्थिति सही कर लोगे, परिस्थितियां अनुकूल हो जाएगी। आप अपने एंगल से सोचते हो तब जाके ये देखते हो, देखो उसको ज्यादा दे दिया और मुझे कम। हाँ, ये सब बातें हमारे मन में घर तब करती है जब हम प्रतिकूल सोचना शुरू कर देते हैं। आप प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करो, कोई ना कोई कारण होगा, कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता है। इसलिए कारण को जरूर ढूंढो, लेकिन कुछ भी नहीं, हम तो बस तुरंत टूट पड़ते हैं। इतनी महाराज जी धैर्यता, इतनी महाराज जी सहिष्णुता, इतनी महाराज जी हमारे अंदर में धीरता है कहां पर जो हम उसको सहन कर लें। यहाँ तो तुरंत ईंट का जवाब पत्थर से मिल जाता है, तो फिर कैसे काम होगा? फिर काम नहीं होगा। इसलिए बर्तन, जहाँ 2 बर्तन होते हैं वहां पर आपस में टकराव तो हो जाता है, लेकिन उस टकराव में व्यंग ना हो, उस टकराव में व्यंग ना हो, उसमें संगीत उत्पन्न हो। क्योंकि 2 बर्तन जहां 5 उंगलियां समान है क्या? नहीं है। जब समान नहीं है तो फिर असमान है। असमान तो है, लेकिन ये 5 उंगलियां कोई अस्तित्व नहीं रखती, कोई भी इसको तोड़ देगा। लेकिन जब 5 उंगलियां बनकर मुट्ठी बन जाती है, कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, हाथ भी नहीं लगा सकता। इसलिए मुट्ठी बनकर रहो। घर में 5-7 मेंबर होते हैं, आजकल वैसे ही छोटे परिवार होने लगे। कई बार मैंने इस विषय पर बोला है 52 गजा में भी, कि परिवार में छोटे परिवार, एक भाई और बस भाई बहन ही होते हैं। एक भाई क्या, उसका दूसरा भाई तो होता ही नहीं ना। हाँ, बच्चे 2 ही अच्छे वाला कंसेप्ट एक कहाँ से आ गया पता नहीं। ये भारतीय परंपरा का कंसेप्ट नहीं है, ये समझ में आया? क्यों? इसमें बहुत सारे रिश्ते ही खत्म हो गए, रिश्ते ही चले गए। बोलो, किसको आप यानी जो है बुआ जी बोलोगे, फूफा जी बोलोगे, किसको मौसा जी बोलोगे, किसको चाचा जी चाची जी बोलेंगे? बोलेंगे ही नहीं। आने वाले समय में पूछेंगे लोग, चाचा किसको कहते हैं? बोले वो पिताजी के जो छोटे भाई हो जाते हैं गलती से, उसको चाचा जी कहते हैं।
बोलो, रिश्तों की बात चल रही है, रिश्तों में आपको माधुर्य लाना है, तो इन सब बातों को समझना तो बहुत जरूरी है। आप कड़वाहट न घोलें, माधुरता मधुरता रिश्तों में होनी जरूरी है। तो हम कह रहे थे कि आप एकजुटता होना जरूरी है। घड़ी में कांटे देखे आपने, वो कांटे अलग अलग हैं, उनके काम भी अलग अलग हैं। एक सेकंड का कांटा होता है, एक मिनट का कांटा होता है, एक घंटे का कांटा होता है, लेकिन 12 बजते हैं ना, उस समय तीनों एक जगह हो जाते हैं। बस किसी की 12 बजानी हो, एकजुटता होना बहुत जरूरी है। घर में झाड़ू लगाते हो और वो झाड़ू बंधी भी है, झाड़ू बंधी भी है तो आपका कचरा साफ कर देगी, और झाड़ू यदि मान ली खुल गई तो खुद कचरा बन जाएगी, खुद कचरा बन जाएगी, अलग से क्या। तो इसलिए परिवार में एकता जगी लाना चाहते हो तो एकता जगी। उन्हीं शब्दों को आप तोड़ मरोड़ के कर लो। आचार्य श्री जी कहते हैं एक ताजगी लाने चाहते हो तो पहले एकता जगी, एकता इधर कर लो और जगी अलग कर लो। एकता जगी, बस एक ताजगी आ जाएगी, परिवार में एक ताजगी आ जाएगी। इसलिए ताजगी लाना है तो अपन को एकजुट होना होगा। एकजुटता होए, मतभेद हो सकते हैं, मन भेद न हो। मतभेद हो सकते हैं, मन भेद न हो, मन मुटाव ना हो। मतभेद तो ठीक है, विचार नहीं बोलते। किसी को भिंडी की सब्जी अच्छी लगती है तो किसी को लौकी की सब्जी अच्छी लगती है, अपनी अपनी इच्छा है, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। मनों में जब दूरियां बढ़ जाती है तो फिर डिस्टेंस बढ़ता हुआ चला जाता है। उन दूरियों को पाटने की जरूरत है। घर को स्वर्ग बनाना है। साथ में ही आज यहाँ पर जो पारमार्थिक जो संस्थाएं लगी है, जो परमार्थ के कार्य में लगी है, क्योंकि अर्थ तो बहुत कमाता है आदमी, लेकिन जब तक परमार्थ की उसको चिंता नहीं होगी तब तक वो अर्थ उसके लिए कोई मायने नहीं। वह अर्थ अनर्थ का मूल बन जाएगा, अनर्थ का मूल बन जाएगा। पदार्थ की ओर दृष्टि मत रखो, परमार्थ की ओर दृष्टि रखो। परमार्थ की ओर दृष्टि रखेंगे तभी आपको वह अर्थ का सही अर्थ मालूम चल पाएगा, अर्थ का सही अर्थ। और इन संस्थाओं के माध्यम से हम अपनी संवेदनशीलता को जागृत करें। आज ये संस्थाएं और कुछ नहीं, हमारी अपनी संवेदनशीलता। हम संवेदन शून्य हो रहे हैं, क्यों ना हो, क्यों ना हो। एक तरफ टेलीविजन के अंदर सूचना चल रही है, फलानी जगह बम ब्लास्ट हुआ, इतने लोग मरे, और आप चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, आप अपने भीतर भोजन डाल रहे हैं। टेलीविजन देखते हुए भोजन कभी न करें, लिख लो। टेलीविजन देखते हुए भोजन कभी न करें। यदि करेंगे तो जैसा खावे अन्न और वैसा हो जाएगा मन, क्योंकि आपने क्या देखकर भोजन किया था, यही देख के भोजन किया था। इसलिए आप अपनी संस्कारों को, अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हो तो पहले आपको इन चीजों को भी समझना होगा, इन बातों को समझना पड़ेगा। संवेदन, आज पशुओं में संवेदना बढ़ती जा रही है और मनुष्यों में संवेदना घटती जा रही है। कल नहीं परसों दादाजी यहाँ पर बैठे हैं, जो भैया जी आए हैं, कि गौशाला में भी थे आप, और गौशाला में हमारा प्रवचन हुआ था तो मैंने एक ही बात कही, संवेदना बढ़ाओ, संवेदनहीन मत बनो। दूसरों के प्रति हम संवेदन शून्य हो रहे हैं और दूसरों के हम अपने प्रति संवेदन ज्यादा जागृत कर रहे हैं अपने शरीर के प्रति। जबकि वहां पर आया कि परोपकारार्थम इदम शरीरम, इदम शरीरम परोपकारार्थम। यह शरीर आपको क्यों मिला है? परोपकाराय दुहंति गावे, परोपकाराय फलंति वृक्षा, और परोपकाराय वहंति नद्या, परोपकारार्थमिदम शरीरम। यह शरीर
आपको परोपकार के लिए मिला है। इन संस्थाओं से आप जुड़ो, और जुड़ने के बाद नहीं जुड़ पा रहे, इनमें आप अच्छे से दान आदि करें, ताकि जो गरीब जनता है उस जनता को भी आगे बढ़ा सके। एक बात और कहना चाहूंगा कि हमें लोगों को सहयोग दें, मैं मना नहीं करूंगा, सहयोग दें, लेकिन सहयोग के साथ उनको ऐसी व्यवस्था दें कि आगे के लिए वो सहयोग करने वाले बन जाएं, आगे के लिए वो सहयोग करने वाले बन जाएं, ताकि आने वाले समय में वो अपने जीवन का उत्थान कर सके और केवल मात्र उस सहयोग पर ही आधारित न हो जाए। इसीलिए चाहे वो 1 रुपये किलो गेहूं हो और चाहे वो 50 पैसे किलो चावल हो, ये सब सरकार की योजनाएं हमें जचती नहीं है। हम अपना पर्टिकुलर, हम अपना जो है एंगल से हम सोच रहे हैं। क्यों? इसके माध्यम से आप उनको निकम्मा बना रहे हैं, वो करेगा ही नहीं काम। आप उससे काम लें और फिर उसको आप दे, जितना उसका वेतन बनता है उससे दुगना दे, 500 बनता है 1000 दे, कौन मना कर रहा है? लेकिन आप फ्री फोकट में कोई भी चीज देंगे तो उसकी कीमत होने वाली नहीं। आप इन संस्थाओं के माध्यम से यह एक अलग जगह सकते हैं, और जिनको भी रोजगार नहीं मिल रहा है उनको रोजगार दें। जो भी विधवा है, परित्यक्ता है, मान लीजिए ऐसे अनेकों प्राणी हैं, या जो महिलाएं पुरुष हैं जो खाने के मोहताज जिनको हो जाते हैं, लेकिन उनके पास में एबिलिटी है, योग्यता है, उस योग्यता का मूल्यांकन करके उनको आगे बढ़ाएं। मेरी भावना की इन पंक्तियों के माध्यम से हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। 4 बातें आप लोग जरूर याद रखेंगे। अहंकार को छोड़ना है, असहिष्णु नहीं बनना है, अधीरता अपने जीवन में नहीं लाना है, और साथ में हमें आलोचना नहीं करना है, दूसरे के प्रति सद्भावना रखना है। तो जीवन घर स्वर्ग बिना बने नहीं रहेगा, स्वर्ग बने इसी भावना के साथ में। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। दीन दुखी जीवों पर देखकर मेरे उर में, मेरे हृदय में करुणा का स्रोत बहे, ऐसे भाव हर प्राणी के हों। इन्हीं भावों के साथ में बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों ने यहाँ पर ये जो आयोजन किया उसको देखकर। और अभी तो लेकिन लाभान्वित होने वाले कम लोग हैं, और इसमें आप लोग धीरे धीरे लाभ कर सकते हैं। फिर बड़े महाराज जी भी जब यहाँ रहेंगे तो उनके द्वारा भी एक प्रवचन श्रृंखलापन कर लेंगे। बोले अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।